आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.1। राइट, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है नंबर, और इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग क्या करोगे, हमने लॉज पढ़े थे। राइट, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे। पहले जो मल्टीप्लिकेशन वाले दो टर्म्स है ना, दोनों को हम क्या कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 और बचा क्या, 1/5/2। राइट, अरेंज कर लिया हमने। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे देखो इस वाले टर्म में आपका क्या कॉमन है, 3/5। यहाँ पे क्या है, 3/5। एक आपने पढ़ा था, ये क्या था, ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ए बी इंटू ए सी। राइट, तो क्या हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन, दोनों जगह क्या कॉमन है, 3/5 3/5। तो 3/5 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लोगे आप, या फिर 3/5 को हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, -2/3 -1/6 प्लस 5/4। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इनटू क्या होगा आपका, -4 -1/6 हो जाएगा प्लस 5/2। राइट, उसके बाद क्या होगा, 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। तो 5 से 5 कट जाएगा, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो आपके पास यहाँ पे फिर क्या बचा, आपके पास -1/2 राइट प्लस 5/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4/2। 4/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट, तो हो गया सिंप्लीफाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल वे में जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो आपने क्या लॉज का यूज़ किया, जो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये पढ़ा था। तो इसे यूज़ करके क्या हो गया, आपका कैलकुलेशन आसान हो गया। तो जो आपका सेकंड है इसमें एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का, ये क्या था आपका फर्स्ट का, ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे। तो ये आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। राइट, तो इसमें आपको क्या, इसे भी आपको सॉल्व करना है। तो एक बात बताना, आपका जो एडिशन रेशनल नंबर जो होता है वो क्या करता है, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, दोनों से रिजल्ट आपको क्या आएगा, सेम आता है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी को हम लोग फॉलो करेंगे। मान लो कि आपका क्या है, इसे आप क्या लिख सकते हो, 2/5 इंटू -3/7 राइट प्लस -1/6 इंटू 3/2 राइट प्लस 1/14 इंटू 2/5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि आपका ये टर्म क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और दूसरा क्या है आपका, सी है। तो क्या हम इसे अरेंज कर देंगे, तो क्या कोई दिक्कत होगी, कोई मान लो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखा है, या फिर मैं b प्लस सी प्लस कुछ भी कर दूँ, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। राइट, आप 2+5 करो या 5+2 करो, दोनों से रिजल्ट आपका क्या आता है, सेम ही आता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो देखो ऐसे टर्म को आप साथ में रखने की पहले कोशिश करो, जहाँ से आप क्या करो, कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सको। क्योंकि आपने ये लॉ पढ़ा था, a इंटू बी प्लस सी क्या होता है आपका, ए बी इंटू ए सी। राइट, यही होता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 2/5 कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है, 2/5 कॉमन है, यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे भी a कॉमन है। तो यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी क्या है, 2/5। तो इन दोनों टर्म्स को क्या करोगे, आप एक साथ लिख लोगे। लिख लिया आपने, यहाँ तक कॉमन एक साथ ले लिया। अब क्या करोगे, देखो ये वाले फॉर्म में आ गया, ये आपका ए है, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये आपका सी है, ये क्या हो गया, ए हो गया। राइट, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो लिख लो 2/5 को, ए को आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास क्या बचा, यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच रहा है, -3/7 राइट प्लस 1/14 यही बच रहा है, प्लस -1/6 इंटू 3/2। यहाँ तक यहाँ तक तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कर लो, आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, तो ले लो। यहाँ से हमने क्या ले लिया, एलसीएम लिया, क्या आया 14, ये हो जाएगा -6 प्लस 1 प्लस -1/6 इंटू 3/2। राइट, अब देखो ये कितना आ रहा है आपका,
2/5 इंटू -5/14, राइट, यही आ रहा है। प्लस यहाँ 3 से 3 आपका 3 से 6 जाएगा कितने 2 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -1/4 बच जाएगा, राइट। उसके बाद 5 से 5 आपका कैंसिल आउट होगा, ये कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/7 -1/4, ये हो गया। उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -4 -7 अपॉन क्या होगा 28, इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा -11/28, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, लॉ लगा के अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हो।